शांति। आज 22 जून 2022 है। कल के अव्यक्त इशारों में जैसे बाबा ने हमें एकाग्रता के लिए अपने आप को रियलाइज़ करना, साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करने के लिए कहा था, ऐसे ही आज भी बाबा हमें सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ बता रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन से हम किस तरह से सफल हो सकते हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों के माध्यम से। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना व जानना। जब अपने आप को पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने को ही कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। बाप के कर्तव्य को पहचानना और ये ड्रामा जिस रीति से जैसा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं, ऐसे ड्रामा की पटरी पर सेकंड बाय सेकंड चलते रहना, यही है मन की एकाग्रता। तो आज बाबा ने परखने की शक्ति से कई बातें जोड़ी हैं। सबसे पहले तो बाबा ने कहा परखने का अर्थ है जानना, पहचानना। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने परख तो लिया लेकिन उस चीज़ को सही तरह से पहचाना नहीं, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो आया नहीं। जब हमने पहचान लिया, परख लिया, तो उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या विशेषता है, सब चीज़ें हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को परखना होता है, जिसको आज बाबा ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, जो ये हमें बताता है कि मैं न केवल आत्मा लेकिन मुझ आत्मा में कौन कौन से खजाने भरे हुए हैं, मुझ आत्मा से कौन कौन सी ऐसी चूक हुई है या कहाँ से कैसे मैंने अपनी शक्ति गंवाई है जिसके कारण से आज हम इस हाल में हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जो अपने आप को परख लेते हैं वही बाप समान या बाप के समीप आ सकते हैं, क्योंकि अपने आप को जानने से आत्मा का पिता, उससे हमारा संबंध स्वतः ही जुड़ जाता है। अगर हम अपने आप को देह समझते हैं, देह जानते हैं, तो हमें देह के संबंधी, देह की दुनिया, देह के कर्तव्य यही हमेशा स्मृति में रहते हैं। और अपने आप को आत्मा समझने से, रियलाइज़ करने से आत्मा की दुनिया, आत्मा का घर, आत्मा के पिता, आत्मा की विशेषताएं, ये सब इमर्ज होने लगते हैं। और जैसे ही हम बाप समान बनते हैं, बाप के समीप आते हैं, तो बाप को भी हम परख सकते हैं। जब तक हम किसी के समीप नहीं आएंगे, उसको परखना, उसको जानना मुश्किल होता है। तो जितना हम अपने स्मृति से बाबा के साथ रहते हैं, हम बाबा के कर्तव्य को, ड्रामा के इस राज को और हर वो चीज़ जो बाबा हमें सिखाते हैं, उस ज्ञान का स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए ज्ञान का स्वरूप बनने का पहला कदम है परखने की शक्ति, जैसे आज बाबा ने हमें समझाया है। ओम शांति।